चलो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का नया टॉपिक है। टॉपिक क्या है, इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखना। इसमें लिखा हुआ है सेंटेंसेस ऑफ पोसेशन, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें अधिकार का बोध हो। ठीक है, अधिकार का बोध कराने वाले शब्द जो हैं अधिकार सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो अधिकार हम कैसे प्रकट करेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द होगा जिससे अधिकार का बोध होगा। तो अधिकार का बोध कराने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति बोलता है, राम बोलता है कि मेरे पास खिलौने हैं, मेरे पास कलम है, मेरे पास बगीचा है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, वो तो पास के सेंस में जो वस्तु आ रहा है उस व्यक्ति से रिलेटेड, तो वो अधिकार सूचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू शो द पोसेशन और राइट्स ऑन समथिंग आर कॉल्ड द सेंटेंसेस ऑफ पोसेशन। ठीक है ना। जिस वाक्य से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार स्थापित होने का बोध हो, वे वाक्य अधिकार सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब दीज सेंटेंसेस हैव आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्म्स। इनके भी तीन रूप हैं। सेंटेंसेस ऑफ पोसेशन मतलब वर्तमान सूचक, तो वर्तमान समय में किसी व्यक्ति या वस्तु पर आधिपत्य स्थापित करने वाला जो सेंस होगा या भाव होगा, वो पोसेशन फॉर्म हो जाएगा प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पोसेशन हो जाएगा। इसको इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर हम बदलाव कर रहे हैं। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पोसेशन। ठीक है। तो वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर आधिपत्य रखता है या अधिकार रखता है, वह वाक्य कैसा हो जाएगा, वर्तमान सूचक अधिकार दिखाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम वर्तमान सूचक की ही चर्चा करेंगे, और बीते हुए समय में अधिकार दिखाएगा तो पास्ट हो जाएगा, और आने वाले समय में फ्यूचर हो जाएगा। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसके लिए हम जो है प्रेजेंट के लिए हैव हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो पहले कर्ता आएगा और कर्ता के बाद कर्ता जैसा होगा उसके अनुरूप हमको हैज हैव का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ पर जैसे हमने इज एम आर सीखा, तो इज एम आर का भी रूल था, आई के साथ एम लगाना था। ठीक है ना, या लगाते हैं, वी के साथ आर लगाते हैं, यू के साथ आर लगाते हैं, ही सी इट के साथ इज लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें जब हम वाक्य को चुनेंगे और उसमें कर्ता को सर्च करेंगे, तो कर्ता को ध्यानपूर्वक रखेंगे, उसके अनुरूप ही क्रिया आपको पुट करना है। तो जहाँ देखिए हिंट्स में हम दिए हैं, आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, हैव लगाएंगे। ही सी इट नेम रहेगा तो हैज लगाएंगे। दिस दैट भी रहेगा तो हैज लगाएंगे। दीज दोज रहेगा तो हैव लगाएंगे। एवरीवन एवरीबॉडी इत्यादि रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ हम सब्जेक्ट को आपके सामने रखे हैं। अब इसी के आधार पर हमको यहाँ पर वाक्य बनाना है। तो आप लोग सबसे पहले इसको राइटिंग कर लेंगे। राइटिंग करके पहले हल कर लेंगे। यदि आप कोई यूट्यूब से देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहले बनाते जाते हैं बस उतारते जाएंगे खाली, ऐसा नहीं करेंगे। इसको यहाँ पर पॉज कर लेंगे, तब मेरे सेंटेंसेस आप मिलाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको हल कर लिए होंगे। अब इसका हल हम करते हैं कि कैसे आपको बनाना है। ठीक है। और वैसे बिल्कुल सरल है, आप लोग पहले भी ऐसे अनुवाद को बना चुके होंगे। तो देखते हैं क्या इसका अनुवाद होगा। मुझे एक कलम है, क्या बनेगा, आई हैव अ पेन। राम के पास एक किताब है, राम हैज अ बुक। बच्चों के पास खिलौने हैं, चिल्ड्रन हैव टॉयज। जब हम अज्ञात बहुवचन लेते हैं तो उसमें द देने की जरूरत नहीं है।
जब उसकी चर्चा रिपीट होकर के आ रही है तब उसके साथ हम द दे सकते हैं, या आपको उसके बारे में जानकारी है तब वहाँ पर हम द आर्टिकल लगाएंगे। ऐसे नॉर्मल अज्ञात के लिए प्लुरल में द देने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग आर्टिकल में देखेंगे इसको। सीता के पास एक अंगूठी है, क्या बनेगा? सीता हैज ए रिंग। हम लोगों के पास एक बगीचा है, वी हैव अ गार्डन। क्या बनेगा? यहां पर लगेगा प्रोफेशन या पेशा शब्द आ गया, जैसे शिक्षक आ गया, डॉक्टर आ गया, प्रोफेसर आ गया, प्रिंसिपल आ गया, स्टूडेंट आ गया, जिसके पहले द का प्रयोग करेंगे सिंगुलर में। तो क्या लगाएंगे? द टीचर हैज अ स्टिक। राम और मोहन के पास एक सुंदर घर है। राम एंड मोहन हैव, प्लुरल हो गया, अ ब्यूटीफुल हाउस। मोहन के पास एक साइकिल है। मोहन हैज अ बाइसिकल, या साइकिल भी दे सकते हैं। किसान के पास एक कुल्हाड़ी है, क्या हो जाएगा? द फार्मर हैज एन एक्स। ठीक है। अमीर लोगों के पास पैसे हैं, द रिच हैव। ये हम ट्रांसलेशन में बताए थे स्कूल में, ठीक है ना। द रिच हैव मनी। ठीक है, यहाँ पर रिच पीपल देने का जरूरत नहीं है, बट यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण है, निगेटिव में यहाँ पर देखिए नॉट भी लगा हुआ है और नो भी लगा हुआ है। तो नॉट लगाएंगे तब जब उनके बाद आने वाला नाउन जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर हो। सिंगुलर अनकाउंटेबल मतलब एक वचन का गण्यवाचक संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, और उसके बाद ए एल लगाया जा सके तब नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी नो के बाद कोई भी नाउन आ रहा है आप नो दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको विस्तार पूर्वक लिख दिए हैं। नॉट के बाद एन लगाएंगे और नाउन ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल रहेगा, और नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, प्लुरल नाउन रहेगा, या सिंगुलर काउंटेबल भी रहेगा। तो नो सबके साथ। मुझे एक कलम नहीं है, तो सेम ट्रांसलेशन है, बनाते हैं हम। क्या बनेगा? आई हैव नॉट अ पेन। यहाँ पर नॉट अ पेन हम लगा सकते हैं क्योंकि पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर हम नो लगा के भी इसको बना सकते हैं। आई हैव नो पेन, तब ऐसे लिखेंगे, खाली नो के बाद एन का नहीं प्रयोग नहीं करेंगे। राम के पास एक किताब नहीं है। राम हैज नॉट अ बुक, या राम हैज नो बुक। बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं। चिल्ड्रन हैव नो टॉयज। इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर बहुवचन हो जाता है, ठीक है। सीता के पास एक अंगूठी नहीं है। सीता हैज नॉट अ रिंग, ये दे सकते हैं, या सीता हैज नो रिंग, ऐसे भी दे सकते हैं। हम लोग के पास एक बगीचा नहीं है। वी हैव नो गार्डन। वी हैव नो गार्डन, या वी हैव नॉट अ गार्डन। गार्डन को भी हम काउंट कर सकते हैं। वी हैव नॉट अ गार्डन।
इसमें दोनों चलेगा। शिक्षक के पास एक छड़ी नहीं है। द टीचर हैज नॉट अ स्टिक, या द टीचर हैज नो स्टिक। राम और मोहन के पास एक सुंदर घर नहीं है। राम एंड मोहन हैव नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। या राम एंड मोहन हैव नो ब्यूटीफुल हाउस। मोहन के पास एक साइकिल नहीं है। मोहन हैज नॉट अ बाइसिकल। या मोहन हैज नो बाइसिकल। समझ में आ रही है ना सबको? थोड़ा सा एरर पर भी ध्यान रखना, नहीं तो सेलविल के तरह कहीं उल्टा कुछ लिखा जाए। किसान के पास एक कुल्हाड़ी नहीं है, क्या करेंगे? द फार्मर हैज नॉट एन एक्स। द फार्मर हैज नो एक्स। अमीर लोगों के पास पैसे नहीं हैं, क्या बनेगा? द रिच हैव नो मनी। ठीक है, यहां तक सबका मिला? सब सही था? चलो एक बार इसको चलिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। राम और मोहन में हैज लिखा गया था, इसको हम करेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर हम फुल स्टॉप डालते हैं, ये अथवा में है। मोहन हैज़ नो बाइसिकल या साइकिल, आप जो लगाते हैं लगाइए। द फार्मर हैज़ नॉट एन एक्स। द फार्मर हैज़ नो एक्स। द रिच हैव नो मनी। यहाँ तक सही है? चलते हैं अब आगे। अगर कहीं से भी मिस्टेक होगा तो कमेंट में जा कर के उसको डाल देना, हम फिर से उसको चेक कर लेंगे। हो सकता है कि आगे रनिंग में मिस्टेक हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव में सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव को ज़्यादा हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या और क्या नहीं दोनों रहता है। तो यहाँ पर देखो कि हैव हैज को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नो नॉट का सिचुएशन वही रहेगा। नॉट तब लगाएंगे जब ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम करेंगे, और नो का प्रयोग ऑल टाइप्स ऑफ नाउन के साथ चलेगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो पहले रखेंगे, उसके बाद हैव हैज, बाकी सब्जेक्ट बाद नॉट और नो का प्रयोग वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर से करते आए। तो चलते हैं यहाँ से। क्या मुझे एक कलम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट अ पेन। अब हम एक एक तो दर्शाते चले जाते हैं, ठीक है ना, जबकि नो नॉट का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्या राम के पास किताब नहीं है? हैज़ राम नॉट अ बुक। सिंगुलर रहेगा तो नॉट का प्रयोग ही ज़्यादातर करेंगे। क्या बच्चों के पास खिलौने नहीं हैं? हैव चिल्ड्रन
नो टॉयज। क्या सीता के पास एक अंगूठी नहीं है? हैज सीता नॉट अ रिंग। क्या हम लोगों के पास एक बगीचा नहीं है? हैव वी नॉट अ गार्डन। क्या शिक्षक के पास एक छड़ी नहीं है? हैज द टीचर नॉट अ स्टिक। क्या राम और मोहन के पास सुंदर घर नहीं है? हैव राम एंड मोहन नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस। क्या मोहन के पास एक साइकिल नहीं है? हैज मोहन नॉट अ बाइसिकल। क्या किसान के पास एक कुल्हाड़ी नहीं है? हैज द फार्मर नॉट एन एक्स। क्या अमीर लोगों के पास पैसे नहीं हैं? हैव द रिच नो मनी। हम लोगों के पास पैसे क्यों नहीं हैं? हम लोगों के पास पैसे क्यों नहीं हैं? वाई हैव वी नो मनी। उन लोगों को अच्छा घर कैसे नहीं है? हाउ हैव दे नॉट अ गुड हाउस। चलिए, तो हमको उम्मीद है कि प्रेजेंट का फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं गलती रहा है तो एक बार हम लोग इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कहीं पर दिख रहा है? ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर नहीं बने तो इसका सारा हिंदी लिख लेंगे पहले, फिर यहाँ से मिलान करेंगे। ठीक है। लगातार जैसे यहाँ बनाते हैं वैसे नहीं बनाना है, ढक करके इसको बनाना है। तो हमको उम्मीद है कि प्रेजेंट में होने वाले अधिकार सूचक तथ्य को हम भली भांति प्रस्तुत कर सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज है, इसमें बड़े बड़े अनुवाद आएंगे। जब हम मान के चलो कि निबंध लिखते हैं तो कल्पना करते हैं गाय पर निबंध लिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखें गाय चौपाया जानवर होता है, गाय संसार के सभी भागों में पाई जाती है। गाय को 4 पैर होता है, गाय को 2 सींग होता है। ठीक है ना। तो ये वहाँ पर लगाएंगे तो यही स्ट्रक्चर लगेगा उसमें। ठीक है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर, ठीक है, देयर का प्रयोग और इतना चीज अगर सीख लेते हैं तो निबंध हम अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर पैटर्न को देखेंगे और इसी के साथ चलेंगे धीरे धीरे। और आप लोग 15 अगस्त की तैयारी किस तरह से किए हैं, आगे के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक है। तो इसको हम यहीं पर विराम देंगे। अगर कोई प्रश्न रह गया होगा तो बताएंगे।